गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का एंडिलो क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 बताने वाली हूँ। देखो ये जो आर्टिकल 15 है ये हमारा प्री मेंस और इंटरव्यू तक के भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूरा आर्टिकल 15 प्लस इसके केस लॉज सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कंप्लीट केस लॉज जितने भी इंपॉर्टेंट है 15 से या जो भी क्लोजेस है मैं कोशिश करूंगी मैं आपको शॉर्ट में बता सकूं कैसे आपको हर क्लोज को याद करना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 बात करता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ये कहता है कि एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समता और विधियों के सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, कि हर एक पर्सन जो है वो विधि के समक्ष इक्वल है। उसी 14 को आगे और कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हर पर्सन विधि के समक्ष इक्वल है, लेकिन भारत के नागरिक, मतलब ये आर्टिकल 14 और 15 में क्या डिफरेंस है? 15 जो है ओनली इंडिया के सिटीजन्स की बात करता है, 15 ओनली भारत में रहने वाले नागरिकों पर ही अप्लाई होता है। तो 15 ने कहा कि जब भी कोई पर्सन जिसका उसको लेके कोई धर्म, मूलवंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स या जन्म स्थान के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। इसके अदर देन कोई बात है तो उस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, बाकी इन 5 चीजों को लेके आप भेदभाव नहीं करोगे। अब आ जाओ क्लोज 1 की बात करते हैं। क्लोज 1 हमें ये कहता है, इंपॉर्टेंट है क्लोज 1, कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, क्या कहा? अब देखो हमें कहां से पता चला कि जो आर्टिकल 15 है वो नागरिकों पर अप्लाई होता है? क्लोज 1 में कह दिया कि राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि राज्य इन 5 चीजों में भारत के किसी भी नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब ये जो 5 वर्ड है ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, यहां से भी प्री का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 15 में किन किन ग्राउंड्स पर विभेद नहीं किया जाता। तो ये 5 ग्राउंड्स आपको याद रखने। तो पहले में आप लिख सकते हो शॉर्ट में, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। शॉर्ट में इसको ऐसे याद करो। देन बात करते हैं क्लोज 2। देखो ये आर्टिकल अपने जनरल प्रिंसिपल्स भी बताता है और यही आर्टिकल अपने ही अपवाद भी बताता है। इसमें टोटल हम 6 क्लोज पढ़ते हैं, जिसमें से 2 क्लोज तो ये अपने 15 के जनरल रूल्स बताता है और बाकी के 3, 4, 5 और 6 ये अपने आप में ही अपवाद बता देता है कि इन इन ग्राउंड्स पर या इन इन बातों को लेके आप डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कर सकते हो। तो क्लोज 1 में कहा राज्य भेदभाव नहीं करेगा। क्लोज 2 कहते हैं कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, किसी के आधार पर, क्या कहा? अब ये दोनों पॉइंट्स ए और बी हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में एंट्री को लेके, प्रवेश को लेके या पूर्णतः भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो समर्पित कुएं हैं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कि क्या कह दिया? क्लोज 2 में ये कह दिया कि राज्य ये ध्यान रखेगा कि कोई भी नागरिक वो किसी भी दुकानों में, कहीं खाने वाली जगह पर, होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में एंट्री को लेके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा बोलता है कि कोई चीज जो यूज आने वाली, उपयोग करने लायक कोई चीज है, जैसे कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागमों के स्थान में उपयोग को लेके, यूज को लेके भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो पहले क्लोज में राज्य 5 चीजों को लेके भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे क्लोज में किसी ऐसी जगह पर एंट्री को लेके या ऐसी जगह जहां यूज होने वाली चीजें हैं उनको लेके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो हुए 2 हमारे सामान्य नियम। अब बात करते हैं क्लोज 3 की। क्लोज 3 पे आप लिख सकते हो ये क्या है? अपवाद है। क्लोज 3 पे लिखो अपवाद। अब ये अपवाद क्या बताता है
कि इस आर्टिकल की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कि अगर स्टेट को लगता है कि बच्चों के लिए या फीमेल्स के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं तो उस पर ये आर्टिकल 15 का क्लोज 1 और क्लोज 2 एप्लीकेबल नहीं होगा कि फीमेल और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। तो पहले में हमने पढ़ा राज्य धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लोज 2 में हमने पढ़ा कि राज्य धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रवेश की जगह पर उपयोग की जगह पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लोज 3 अपवाद बताता है कि राज्य बच्चों के लिए या फीमेल्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। अब बात करते हैं क्लोज 4 की। देखो ये जो क्लोज 4 है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। प्री का क्वेश्चन एक आता है कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया था। एक प्री की बात लिखो कि ये जो क्लोज 4 है ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया था। 1951 से जोड़ा गया था। अब देखो ये जो क्लोज 4 है ये कौन से केस से आया था? 1951 के अमेंडमेंट से तो आया था। एक केस था चंपाकम दोराई राजन। केस नोट करो, चंपाकम दोराई राजन का केस था। इस केस में आर्टिकल 4 जो है आर्टिकल 15 का क्लोज 4 ऐड किया गया था। अब देखो क्लोज 4 ये क्या कहता है, इस आर्टिकल की या आर्टिकल 29 के क्लोज 2 की, जब आर्टिकल 29 का क्लोज 2 पढ़ेंगे तब मैं आपको ये आर्टिकल 15 का 4 भी कोरिलेट करवाऊंगी। तो फिलहाल इसने क्या कहा, क्लोज 4 इस आर्टिकल की कोई भी बात राज्य को, अंडरलाइन करो, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, क्या कहा, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या एससी या एसटी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कि क्लोज 4 ये कहता है कि भले ही आर्टिकल 15 में कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल 29 में कुछ भी लिखा हो, फिर भी स्टेट को अगर लगता है कि पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों की उनकी उन्नति के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं तो स्टेट वहां पे उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। ये बात करता है क्लोज 4। तो क्लोज 4 में आप लिख सकते हो राज्य सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। और क्लोज 4 में भी आप लिख दो अपवाद। क्लोज 4 में भी आप लिख सकते हो अपवाद। अब बात करते हैं क्लोज 5 की। ये क्लोज 5 हमारा इंपॉर्टेंट है। लिखो इस क्लोज 5 को कब जोड़ा गया? 2005 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। क्लोज 5 को 93rd अमेंडमेंट 2005 से ऐड किया गया। अब देखो ये जो क्लोज 5 है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शिक्षण संस्थाएं होते हैं जिनमें प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी इंक्लूड है, उनके आरक्षण की बात करता है। क्या कहा, इस आर्टिकल या आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज 6 में कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, एससी और एसटी के लिए विधि द्वारा कोई स्पेशल प्रोविजंस करने के लिए निवारित नहीं करेगी। क्या कहा क्लोज 15 में कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी एसटी के लिए उनको लगता है तो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ये आर्टिकल 15 का क्लोज 1 और 2 उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। फिर बात करते हैं इसके बाद क्या कहा इन्होंने। फिर ये कहते हैं जहां तक ऐसे विशेष उपबंध आर्टिकल 30 के क्लोज 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। मतलब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है उनको छोड़कर उसके अदर देन जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर लगता है तो भेदभाव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो एससी एसटी है, पिछड़ा वर्ग है, उनकी उन्नति के लिए राज्य क्या करता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है और उनके लिए भेदभाव किया जा सकता है। तो क्लोज 5 में आप लिख सकते हो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से शिक्षा संस्थाओं में राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य विशेष उपबंध बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 6 की। देखो यहां तक हमारे पास बच्चे भी आ गए, फीमेल्स भी आ गए, एससी कैटेगरी भी आ गई, एसटी कैटेगरी भी आ गई, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले भी आ गए, पिछड़े वर्ग वाले भी आ गए और अन्य पिछड़े वर्ग वाले भी आ गए। बचा कौन? बाकी बचा एक सामान्य वर्ग, मतलब जनरल कैटेगरी बाकी बची। तो ये क्लोज थर्ड किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए, जिसको बोला जाता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जोड़ा गया था 2019 में। लिखो, इस क्लोज थर्ड को ऐड किया गया था 2019 में। 103वां संशोधन हुआ था 2019 का, जिसमें ये क्लोज थर्ड ऐड किया गया था। कौन सा है? ये सामान्य वर्ग की बात करता है कि सामान्य वर्ग के लोगों में जो 10% आरक्षण दिया जाएगा, सामान्य वर्ग में जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये है क्लोज थर्ड। तो क्लोज 1 में हमें कहा था धर्म, मूल वर्ष, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। क्लोज 2 में कहा इन 5 चीजों को लेके प्रवेश और उपयोग के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लोज थर्ड में कहा बट अगर बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना है तो स्टेट बना सकता है। फोर्थ में कहा कि जितने भी संस्थाएं होती है जो कि SC ST या पिछड़े वर्ग या उनकी उन्नति के लिए, तो उनमें आरक्षण दिया जा सकता है। फिफ्थ में हमें कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनमें आप आरक्षण दे सकते हो। 6 में कहा कि सामान्य वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये सारे आर्टिकल 15 के कुछ क्लोज थे, क्लोज 1 से लेके क्लोज 6 तक। अब हम बात करते हैं कुछ केस लॉज की। देखो यहाँ पर जो मैं आपको केस लॉज बताने वाली हूँ, वो केस लॉज हम डील करेंगे सभी आर्टिकल्स को लेके, देखो पहला केस इन्होंने ये कह दिया कि आप किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करोगे। तो इन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया IPC का 497, जो कि बात करता है जारकर्म के बारे में। इन्होंने कहा कि वहां पर ऑफेंस तो मेल पर्सन भी कर सकता है, फीमेल पर्सन भी कर सकता है, तो ओनली वहां पे मेल पर्सन को ही क्यों लायबल ठहराया जा रहा है, उसे ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है। तो फिर एक केस आया था यूसुफ अब्दुल मजीज, नोट करो, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस बंबई राज्य। देखो इस केस में इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 497 है ना, वो 497 सही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है। वहां पर फीमेल को पनिश नहीं किया जा सकता, वहां पर मेल को ही पनिश किया जाएगा। ये इस केस में का। उसके बाद मैं बात करूं, इस केस को चेंज किया गया था, इस केस को चेंज किया जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2019 का। उस केस में इन्होंने कहा कि जो 497 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो है ये 14 का, ये हमारे 19 का और 21 का वायलेशन करता है। तो लिख दो, ये केस हमारा इंपॉर्टेंट है। IPC में भी 497 में हमारा लीडिंग जजमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 15 में हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लिख सकते हो, इस केस में कहा कि 497 असंवैधानिक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन करता है। ये बात करते हैं क्लॉज 1 में कुछ केस की। उसके बारे में एक केस आया था यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन। यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन का केस था, नोट करो, यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन। देखो इस केस में क्या हुआ था, यूपी के एक मेडिकल कॉलेज में जो यूपी के रहने वाले थे उनको तो एडमिशन में छूट दे देते थे, लेकिन जो यूपी के बाहर वाले जो लोग थे, बाहर वाले परदेसी थे, उन पे क्या करते थे, एक्स्ट्रा एडिशनल फीस ले लेते थे। तो इन्होंने कहा कि ये तो हमारे आर्टिकल 15 का वायलेशन है। तो यहाँ पे क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है वो कोई जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो निवास स्थान को लेकर किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इस केस में कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ये सही है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 15 का क्लोज 2 हमने पढ़ा। देखो 15 का क्लोज 2 का ऑब्जेक्ट क्या है, इन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको समाप्त करके और नए भारत में नए समाज की स्थापना करना है, नए भारत में नए समाज की स्थापना करना है। ये आर्टिकल 15 के क्लोज 2 का ऑब्जेक्ट है। देखो अगर फास्ट लग रहा है तो 2 मिनट वीडियो स्टॉप करके उसके बाद आप फिर से नोट डाउन करके आ जाइए। देन बात करते हैं एक केस की, इंदिरा साहनी वर्सेस, एक केस लिखो, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो इस केस में कहा कि 50% से ज्यादा भी विशेष परिस्थितियों में आरक्षण दिया जा सकता है। नोट करो, 50% से ज्यादा भी विशेष परिस्थितियों में आरक्षण किया जा सकता है। फिर एक केस नोट करते हैं, एक ये केस भी इंपॉर्टेंट है, बालसम्मा वर्सेस कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन विश्वविद्यालय। देखो इस केस में क्या कहा कि जो उच्च जाति की महिला, मतलब एक उच्च जाति की महिला अगर निम्न जाति के पर्सन से मैरिज करती है तो उसको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ केस लॉज थे आर्टिकल 15 को लेके, और बाकी मैंने आपको बताया हर एक क्लोज का शॉर्ट पॉइंट। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।